जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो दिल्ली के सड़कों में जो हुआ उसने सरकार की नींव तक हिला दी। कोई माने या ना माने, लेकिन जिस तरीका का प्रोटेस्ट कल देखा गया वो आजाद भारत का शिक्षा के मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। कोई गली, कोई कोचा, मेट्रो स्टेशन, हर जगह लोग मौजूद थे। बहुत सारे लोग जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया, पूरा दिल्ली भर गया। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हमेशा से कहा गया पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, हम गांधीवादी लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट का दुखद पहलू है कि भारत सरकार ने वो रवैया दिखाया जिससे लगा कि वो प्रोटेस्टर हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। उनको लाठियों से पीटा गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ तक के उनकी घेराबंदी कर दी गई ताकि वो प्रोटेस्टर संसद तक ना पहुंच सके। ये बिल्कुल सही है कि संसद के परिसर में जाना कानून और लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लेकिन प्रोटेस्ट के तय सरकार का जो रवैया देखा गया उससे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती ही कि सरकार के खिलाफ कोई बात की जाए। सरकार ये नहीं चाहती कि सरकार की आलोचना की जाए। सरकार ये नहीं चाहती है कि सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं। क्या यही डेमोक्रेसी? क्या आज़ाद भारत यही है? क्या इसकी वजह से हमने आज़ादी ली थी? स्वतंत्रता सेनानी ने जो लड़ाई लड़ी, इसी वजह से तो गांधी जी के तर्ज पर गांधीवादी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा उसने एक सवाल खड़ा कर दिया कि ये सिस्टम हमारी बात सुनने वाली नहीं। क्योंकि बीते कुछ साल पहले जब सरकार की तरफ से बेरुखी की गई, इन्हीं नौजवानों ने सरकार तक बदल दी। इस वजह से भारत सरकार कॉकरोच को मसलने की कोशिश ना करे। ये सरकार से बात कर रही है, क्या सरकार संवाद तक नहीं कर सकती? क्या सरकार बच्चों को बुला करके कोई हल नहीं निकाल सकती? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना समय होता है विदेश घूमने का, इतना समय होता है मन की बात करने का? क्या अपने देश के छात्रों को बुलाकर संवाद नहीं कर सकता, कोई हल नहीं निकाल सकता? लेकिन नहीं, सरकार को लगता है अगर आज उन बच्चों की बात हमने सुन ली तो यकीनन लोग हम पर चढ़ बैठेंगे। हेल्दी संवाद हमारे देश में होना चाहिए। डेमोक्रेसी है। जो मांग बीजेपी प्रोटेस्टर ने क्या गलत मांग थी कि देश में बार बार पेपर लीक का मामला हो रहा है, लेकिन इसका जवाब दे कोई नहीं। केंद्र प्रधान की रिजाइन की बात हो रही है, लेकिन जब सरकार और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री से लोगों को इतनी उम्मीद थी, लेकिन जब संसद सत्र शुरू हुआ उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। सरकार इन बच्चों की कोई अहमियत नहीं देती। क्या सरकार की नजर में जनता कीड़े मकोड़े हैं? सरकार की नजर में ये तमाम लोग विद्रोही हैं? ये तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो बर्बरता पुलिस द्वारा की गई यकीनन ये काबिल कबूल नहीं। हमारे देश के बच्चे हैं, कोई दूसरे देश से नहीं आया, आतंकवादी नहीं थे। कार को संवाद करनी चाहिए थी। और एक पहलू इस प्रोटेस्ट का ये है, इस प्रोटेस्ट ने सरकार की जड़ें हिला दी और सरकार को बेबस होकर उन छात्रों से संवाद तक करना पड़ा, लेकिन अभी तक उसका हल नहीं निकला। अब आने वाले समय में देखा जाएगा क्या ये प्रोटेस्ट रंग लाएगी, क्या सरकार उन छात्रों की बात सुनेगी या नहीं। अब ये तमाम चीजें इस प्रोटेस्ट में देखा गया। पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव आप देखेंगे जो आम तौर पर देखा जाता है मीडिया चैनलों में, जिनको गोदी मीडिया लोग कहते हैं। एक नैरेटिव फैलाया जाएगा, विद्रोही लोगों ने पत्थरबाजी की, विद्रोही लोगों ने पुलिस पर अटैक किया, फला वगैरह फला चला, तमाम चीजें हैं। तो
वो सरकार के पक्ष में बात करने की कोशिश करेंगी, लेकिन सच्चाई जनता के सामने है कि उस दिन हुआ क्या। पूरी जनता जान चुकी है कि सरकार संवाद करने को राजी नहीं है, वो कि सरकार अहंकार में जी रही है। अब ऐसी सूरत में आम जनता जागरूक हो रही है, आम जनता सवाल कर रही है, क्या हमारा चुना हुआ सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनता, किसकी बात सुनेगी? आप अपनी राय दें, क्या ये शिक्षा के मुद्दों के लेकर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था या नहीं? और अपनी राय दीजिए, क्या ये प्रोटेस्ट सफल हो पाएगा या नहीं? क्या सरकार हमारी बात सुनेगी या नहीं? अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।